अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको खुशामदीद कहते हैं माय मास्टर क्रिकेट कोच में। सभी अजहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनसे जवाब लेंगे जो कल सवाल पूछा था उसका, और फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो T20 मैच हो रहा है उसमें इनसे पूछेंगे जो प्लेयर्स टू वॉच हैं, 2-3 उनके बारे में बताइए। खास तौर पर मैं चाहूंगा कि हैदर अली बहुत ज्यादा कोचिंग की है इन्होंने, और हमने देखा भी है PSL में कितनी शानदार बैटिंग वो करते हैं। कुछ उनके हवाले से बताएं, और फिर मजीद भी कोई क्रिकेट के हवाले से कोई वाकया भी उनसे सुनेंगे। इतना ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है, तो कोई हमें एक आधा कोई हफ्ते में कोई प्लेयर्स का कोई फनी, कोई जॉली, जिससे कोई यंगस्टर्स हमको भी कुछ सीखने को मिले, कुछ ऐसा वाकया, कोई स्टोरी भी सुना दिया गया। सभी भाई कैसे मिजाज है? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल वेल। बिल्कुल रिजवान भाई, एक तो जो सवाल मैंने कल किया था, हाँ जी, तो उसका जो बड़ा काफी लोगों ने रिस्पांस किया है और काफी लोगों ने उसका सही जवाब दिया। अच्छा, कुछ आपने असल में हिंट भी कल दे दिया था क्या? तो फील्ड प्लेसिंग का। अच्छा, तो यस, कि आप फील्ड प्लेसिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का बॉलर है। ये इन स्विंग बॉलर है या ये आउट स्विंग बॉलर है। क्या मोस्टली इसका वेपन क्या है? जब इसकी स्लिप खड़ी होती है, जब उसकी गली खड़ी होती है, जब उसकी कवर की फील्डिंग खड़ी होती है, इसका मतलब है कि ये वो ज्यादा आउट स्विंग बॉलिंग करेगा। और इन स्विंग बॉलिंग, ये बॉलर इन स्विंग भी कर सकता है या वो करेगा, या मोस्टली इन स्विंग बॉलर है तो फिर जो मिड ऑन है वो थोड़ा बाहर की तरफ होगी। फिर उसने अंपायर के पास भी एक फील्डर लिया हुआ होगा, तो ताकि वो आपको उससे आप फील्ड प्लेसिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आउट स्विंग ज्यादा रिलाई करता है या ये इन स्विंग की ज्यादा रिलाई करता है। अगर आउट स्विंग हो तो फिर क्या वो रखेगा फील्ड प्लेसिंग? फिर वो जो है स्लिप्स रखेगा, फिर गली रखेगा, फिर पॉइंट रखेगा। और पॉइंट भी जो है वो उसको भी जरूर आप देखा करें कि अगर पॉइंट थोड़ा अंदर की तरफ, इसका मतलब उसका अच्छा आउट स्विंग बॉल होता है, ताकि जब वो खेलेगा आउट स्विंग लगेगा तो वो थोड़ा अंदर की तरफ जाता है बॉल। क्योंकि नया बॉल है अभी, वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी आपने बॉलर को देखा नहीं है, उसका बॉल अभी आपने फेस नहीं किया हुआ है। तो ये आप जो भी आप असेस कर रहे हैं, आप देखते होंगे कोई भी बैट्समैन जाता है वो जाकर जरूर फील्डिंग देखता है। तो जो टॉप प्लेयर्स हैं वो फील्डिंग देख के कुछ ना कुछ पिक्चर अपने अंदर जो है ना वो बनाते हैं। और यही जो है ये आज जो है ना कल, और इसका काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, और जिन्होंने करेक्ट नहीं भी दिया लेकिन उनको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एटलीस्ट दे आर थिंकिंग, और वो कुछ ना कुछ जवाब दे रहे हैं। चाहे गलत हो रहा है, गलत जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या जो उसमें है क्या हमारा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट यू स्टार्ट थिंकिंग। बिल्कुल सही है जी। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 कल मैच खेला जाएगा, पहला मैच, और उसमें इंग्लैंड का स्क्वाड कंपैरेटिवली जरा नए कुछ खिलाड़ी उसमें है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना फुल स्ट्रेंथ जो कि बेस्ट अवेलेबल है वो भेजे हुए हैं वहां पे। तो सभी भाई स्क्वाड की जरा बात कर ले थोड़ी, और खास तौर पर मैं चाहूंगा आप हैदर अली से स्टार्ट करें। हमने देखा उसको PSL में बड़ा शानदार खेला, और आप भी इतना अच्छा उसकी कोचिंग करते रहे, तो कैसा प्लेयर है, क्या उसकी एफर्ट है? देखिए, हैदर अली एक ऐसा प्लेयर है जिसको ये जो है, ये रावलपिंडी जो हमारा सिटी है, इससे तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर अटक एक शहर है, ये वहां से हमारे पिंडी की टीम में आया, और अंडर 16 से ये हमारे साथ है। अंडर 16 से हम इसको साथ लेके चल रहे हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये इज वेरी क्विक लर्नर। अच्छा, वेरी क्विक लर्नर। जो आप इसको बात बताते जाओ, थोड़ा इसको लेग में फोर, जो कि अभी शान मसूद के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके साथ शुरू जब आया तो उसके ऊपर हमने फिर जो हमारी रीजनल एकेडमी थी उसके अंदर हमने काम किया, और उसको हमने थोड़ा सा ओवरकम किया कि ये लेग में फोर जो है ये कम हो। फिर डे वो खेलता गया। फिर मेरी सिलेक्टर्स के साथ काफी हुई। एक टूर था वो एशिया कप, वो इसको नहीं लेके गए, जिसपे काफी मेरी जो है ना वो डिबेट रही। और मैं उनको एक ही बात कहता था, 1 साल पहले अभी भी अजहर अली के पास ये मैसेज होंगे, तो मैं उसको मैसेज कहता कि यू आर ए स्टार, यू आर माई स्टार, तुमने स्टार बनना है। तो वो पहले दिन से ही जो मैं उसके दिमाग में ये बात डालता जा रहा था कि यू विल बी ए फ्यूचर स्टार ऑफ पाकिस्तान। तो ये अब उसके लिए फिर जब PSL जब टूर पे गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, और उसमें भी ये परफॉर्मेंस करता रहा, और टॉप काफी इयान बिशप ने बड़ी तारीफ की, सबने इसकी तारीफ की, क्योंकि जो सबसे इसकी जो बेस्ट चीज है कि ये फियरलेस क्रिकेट खेलता है। ये बिल्कुल घबराता नहीं है,
और ये कोई प्रेशर नहीं लेता है। अगर पीएसएल में भी आपने देखा होगा कि ये पहले ओवर में अगर दूसरे एंड से कोई आउट हो गया, अगर ये पहला बॉल ही खेला, पहला बॉल ही मिला, इसने पहली बॉल पे छिक्का मार दिया, तो ये बिल्कुल फियरलेस खेलता है, कोई प्रेशर नहीं लेता है। और अभी ये सिलेक्शन कमेटी ने इसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस किया है, जिसको जो टीम में लेके आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अब पाकिस्तान को, अगर ये मैच खेलेगा तो ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर का एक स्टार बनने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है जी। टीम का कंपैरिजन हम कल की वीडियो में डिटेल करेंगे, क्योंकि हमारी कल सुबह वीडियो आएगी और मैच कल रात को है। तो आज मैं आपका जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो जो सिलेक्ट किया है सभी भाई ने, वो बाउंसर के हवाले से, उस पर कुछ बताइए सभी भाई। बिल्कुल, देखें, बाउंसर जो है वो एक सीक्रेट वेपन कह लें या एक ऐसी डिलीवरी है जो कि किसी भी फास्ट बॉलर को आनी चाहिए, और वो फास्ट बॉलर जो है वो क्यों करता है, वो एक सरप्राइज देता है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है कि इफेक्टिव बाउंसर आप कैसे कर सकते हैं, तो उसमें देखें, एक तो आपको जो है वो उसी तरह प्रैक्टिस करनी है कि जैसे आप अपनी लेंथ बॉल की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप अपने आउट स्विंग की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप अपनी इन स्विंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी तरह आपने नेट्स के अंदर भी, अगर आपने 100 बॉल्स किए हैं अगर एक दिन नेट के अंदर, तो आपको 20% 30% बाउंसर की भी उसके अंदर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका मतलब है कि एटलीस्ट 100 बॉल की है तो 30 बॉल आपने कम से कम आपने अपने बाउंसर को देने हैं। इसमें जो टेक्निकल चीज है, अपना जो आपने रन अप है आपने वही नॉर्मल रखना है, अपना जो आपने एक्शन है वही नॉर्मल ही रखना है, आपने जो अपनी आर्म स्विंग है उसको भी आपने नॉर्मल रखना है, ताकि कोई बॉलर बैट्समैन को पहले से हिंट ना हो जाए कि ये अब थोड़ा तेज भाग के आ रहा है, या ये आप थोड़ा सा उसके एक्शन से पता चल जाए कि ये अब शायद बाउंसर करने लगे। तो बाउंसर का जो है वो उसमें आप अटैकिंग फील्ड ले सकते हैं, आप डिफेंसिव फील्ड ले सकते हैं। इसमें जो एक चीज जो मैं इसमें आप लोगों के लिए, कि भी मैं तो शायद छोटे कद का हूँ या मेरी पेस कम है, सही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, आपने अपने नेट्स के अंदर बाउंसर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है कि आप जो नेट के पीछे जो नेट लगा हुआ है वहां पे आप बेशक कोई टेप के साथ एक ब्लॉक सा बना लें, आप बाउंसर करें, उस ब्लॉक के अंदर बॉल जाए, कोई चीज अपना वहां पे आप टारगेट अपना रख लें, कोई कोन अगर आपके पास है तो वो वहां पे आप लटका दें, या कोई बहुत सारे ऐसी गैजेट्स हैं। अगर आप मेरे फेसबुक का जो मेरी अकेडमी सभी अदर क्रिकेट अकेडमी का जो मेरा फेसबुक पेज है, अगर आप उस पर देखें, हमने एक फास्ट बॉलिंग का कैंप लगाया था, उसके हमने मुख्तलिफ फास्ट बॉलर को बाउंसर्स की जो है वो प्रैक्टिस कराई हुई है, उस पर भी आप जाके वो देख सकते हैं। लेकिन जो जो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं वो आप जरूर वो कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। नो मैटर आपकी पेस कम है, नो मैटर आप थोड़े छोटे कद के हैं, जरूरी नहीं है कि बड़े कद वाला ही करेगा या पेस कम वाला नहीं करेगा, लेकिन बाउंसर जो है वो तभी इफेक्टिव है, चाहे वो थोड़ा कम पेस से है या ज्यादा पेस से है, कि वो कम से कम चेस्ट हाइट पे आए। ठीक है, और इसके अंदर ही जब वो आप करेंगे, क्योंकि देखिए एक बाउंसर अगर आपको करना आ गया हुआ, अगर आप उसके पूरी प्रैक्टिस में है, तो फिर क्या है, एक अच्छी फील जाती है। जितने भी आप अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, आप स्लो वेरिएशंस के साथ करेंगे, या आपके बाउंसर आपको करना आता है, तो ये एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो एक उसके पास उसको एक कॉन्फिडेंस आए कि मैं सिर्फ आगे से बॉल नहीं कर सकता, मैं पीछे भी बॉल कर सकता हूँ। तो ये बाउंसर का जो है ये 2-3-4 चीजें हैं जो कि आपको अब करनी है। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको बाउंसर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आपका बॉल कम से कम जिस मर्जी पेस से आए, कम पेस से आएगा तब भी वो मिस हिट हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी जेन्युइन थोड़ी पेस ज्यादा है तो आप एक फील्डर रख के भी शॉर्ट लेग पे आप बाउंसर ट्राई कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन फील्डिंग का अपने कप्तान के साथ डिस्कस करके आप वो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बताया आपने बाउंसर्स के हवाले से। तो सभी भाई एंड पे कोई वाकया, कोई फनी सा, कोई मजे का, कोई चुलबुला, या जिसमें कोई लर्निंग हो यंगस्टर्स के लिए, कुछ भी सुनाइए। यू हैव इमेंस। चलिए, मेरे अभी आपने पहले इंट्रो में कहा तो मैं तैयारी तो नहीं की हुई थी, लेकिन मेरे एकदम से जेल में एक वाकया आ गया। जैसे याद है पिछले 1-2 प्रोग्राम पहले बात कर रहे थे कि जी के इंग्लैंड में तो उसकी प्रेडिक्शंस थी बारिश की, लेकिन 2-3 दिन बारिश धोखा हो गया।
तो समटाइम्स जो है ना ये धोखा आपको बाहर बैठ के शायद करना पड़ता है। सही है। चलो ये तो एक फोरकास्ट थी जो गलत हो गई या जिसको वो एक्यूरेट नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी जो मैचेस के अंदर या बहुत सारी जगहों पे ऐसे थोड़ा सा हम लोग ये एज ए कोच ये करते हैं। इसमें ये हुआ कि हमारा एक मैच था लाहौर का और रावलपिंडी का मैच था एट LCCA ग्राउंड। ठीक है। और LCCA को लीड कर रहा था अब्दुल रजाक, और हमारी टीम भी अच्छी स्ट्रांग टीम थी। हमारे पास भी सारी अजहर महमूद भी खेल रहा था और हमारी सारे तकरीबन स्टार्स हमारे सारे खेल रहे थे। तो शुएब अख्तर उन दिनों में क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ठीक है। वो अपनी लाहौर में उस वक्त वो रहता था और NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो अपनी प्रैक्टिस करता था। तो उसको पता था कि मैं हम लोग पिंडी की टीम आई हुई है। तो ये रात को ना मेरे पास होटल में आया, तो हम बैठे गपशप लगा रहे थे। तो मैंने इसको वैसे पूछा, मैंने कहा यार कि तुम आजकल क्या तुम्हारी रूटीन है? तो कहते यार मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ NCA और वहां पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ और अब जो सारा दिन तकरीबन मैं वही है, तो मैं आपके पास शाम को आऊंगा मैच के ऊपर। तो मैंने कहा नहीं, आपने अब क्या करना है, आपने 8:30 बजे हमने ग्राउंड पहुंचना है, आपने 8:30 बजे ग्राउंड आना है। यार सभी भाई क्यों? मैं क्या बस तू आ जा और एक मेहरबानी कर अपने स्पाइस जो है ना वो साथ ले आना। अब मैंने नहीं बताया कि मैं उसको ये क्यों कह रहा हूँ। कहता है चले यार ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा लाजमी मिस नहीं करना। फिर मैंने उसको 8 बजे सुबह जगाया भी। मैं क्या शैबी पहुंच रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मैं पूरे 8:30 ताड़े कोल हुआ। यार ये आया और आपको पता है कि शुएब अख्तर की जो एंट्री होती है ये हैवी बाइक के ऊपर आया और स्पाइक इसने लटकाए हुए थे। अब दोनों टीमें ग्राउंड में वार्म अप की तैयारी कर रही थी। जब ये ग्राउंड में आया ना, जब इसने एंट्री दी है तो स्पाइक्स ने मुझे कहा सभी भाई किधर आना? मैं कहा जी इधर आ जा। अच्छा। अब एक्चुअल क्या था, जो दूसरी टीम वार्म अप कर रही थी एकदम से यकीन करें कि सन्नाटा छा गया। अच्छा। ठीक है। और क्या हुआ कि वो एकदम एक दूसरे से ना शायद गोइयां शुरू हो गई हैं कि वही शुएब किधर आ गया, शुएब खेलेगा मैच की करेगा। शुएब ने मेरे को ला के मुझे खामोशी से कहना पैनू करना की है। मैं कहता हूँ टीम के नाल वार्म अप कर, ठीक है। और जब हमारी बॉलर्स थोड़ी वार्म अप प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें उधर 4, 5, 6, 7 बॉल करने हैं। और अगर हो सकता है तो कोई उनके जो 2-3 बैट्समैन है, मैं उनके बैट्समैनों का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना उनको एम ही कोई धमकी करा दे। उन्हें क्या अच्छा, उसने फिर उस बॉलर बैट्समैन का नाम ने क्या तैयारी चाहे ना आज, ठीक है आज आ फिर मैं तेन देखना वा। लो जी वो करके अंदर हो गए। कहना मैं जावा, मैं क्या नहीं हले पै, ठीक है। 9:30 बजे टॉस था। जब टॉस अंदर करने के लिए गए तो उनके 3 बैट्समैन वो मैच नहीं खेल रहे थे। ठीक है। उनके जो 3 बैट्समैन थे, किसी ने कहा जी मेरा पेट खराब है, किसी ने कहा जी कि मुझे तो हल्का हल्का बुखार है। तो समटाइम्स व्यूअर्स ये टैक्टिस आपको करने पड़ते हैं। तो ये एक वाकया मेरे ज़हन में आया था कि सिर्फ एक देखे, ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल, देखे सारी गेम साइकोलॉजिकल है, ठीक है। जैसे अभी आपने सुबह के प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि जी अजहर महमूद तस्वीरें लगा रहे हैं, ठीक है। ये मीडिया की वॉर होती है, कोई भी टूर पे जाते हैं तो इसी तरह हम अपने जो डोमेस्टिक मैचेस है तो हम कुछ ना कुछ ऐसी जो है वो चीजें करते हैं जिससे कि दूसरी टीम के ऊपर आप दूसरी टीम को साइकोलॉजिकली आप जो है ना वो डाउन करें। बिल्कुल सही है जी। इट वाज काफी इंटरटेनिंग वाकया था। तो बस आज आपसे फिर इजाजत लेते हैं। ठीक है। एक सवाल फिर आप आखिरी में सवाल बता दें फिर जल्दी। ठीक है। आखिरी मतलब एक सवाल जो आज का सवाल है वेरी इजी है, लेकिन आप इस पे जरूर सोचो, जरूर आप इसके ऊपर अपने कमेंट करें कि अगर 10 बॉलों पे 10 आउट हो जाए, ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि अगर 10 बॉलों पे 10 आउट हो जाए तो कौन सा नंबर का बैट्समैन नॉट आउट होगा? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलो जी, आप इसके जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर। अब मेरे चैनल को जैसे जवान भाई ने कहा आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और मजीद इसको कीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह जो मेरे क्वेश्चंस हैं उसको आप आंसर जरूर करें। गलत और सही का मत सोचें, लेकिन स्टार्ट थिंकिंग। बिल्कुल, टेक पार्टिसिपेशन। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।